हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भले से होंगे। तो सुबह सारा काम हो गया है, बस अभी कुछ कपड़े थे कल का, तो मैं तैयारी नहीं थी कल मैं कॉलेज गई थी। तो कल क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, सो इसीलिए तो अभी कुछ काम था नहीं, तो सोचिए अभी चलो यही कर लेते हैं। तो सुबह में तो सारा काम हो गया, नहा वहा ली हूँ, पूजा वगैरह भी दे दी हूँ। तो सोची कि चलो ये सब ठीक कर देते हैं, क्योंकि घर ऐसे बिखरा हुआ रहता है तो मुझे भी पसंद नहीं है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जो एकदम गलीज से रहता है उन लोगों को पसंद होगा जैसे तैसे। तो सारे कपड़े थे उसे ठीक कर ली। तो अभी चलो अभी बाल झाड़ लेती हूँ, और अभी नहा वहा के आई थी तो पहले कपड़े ही सही झाड़ ली, क्योंकि जब अगर छोड़ दूँगी तो उसी तरह पड़े रह जाएंगे और कोई ठीक करने वाला है नहीं। अगर मैं ठीक ना करूँ तो वो ठीक होगा भी नहीं, तो इसलिए मैं सोची चलो मैं ठीक ही कर देती हूँ। तो सब कपड़े वपड़े से हार वार कर जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे रख दी हूँ, और अभी बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ। तो अभी सोच रही हूँ, और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो सोच रही हूँ कि अभी क्या करें। तो अभी थोड़ा रेडी वेडी हो जा रही हूँ, वीडियो बनाना होगा तो बनाऊँगी, वरना ऐसे ही सो ही रहूँगी। तो इसीलिए मैं तो ये वाला हमेशा यूज़ करती हूँ, बॉडी क्रीम, क्या उसका नाम था, ओलिविया का है, मॉइस्चराइज़र है, सॉरी मैं भी खुद भूल जाती हूँ। बाल वगैरह झाड़ लेती तो नेल पॉलिश दिख गया, तो ये सारी नेल पॉलिश में से कुछ नेल पॉलिश ख़राब भी है, तो सोची चलो नेल पॉलिश ही लगा लेती हूँ। और ये खुल ही नहीं रहा था और मेरे दाँत में भी लग गया, और ये तो और ज़्यादा दाँत में लग गया इसको खोलने के चक्कर में। पता नहीं क्यों ये खुल ही नहीं रहा था, कैसे मैं इसे बंद करके रखी थी। तो ये वाला था तो ये भी सूख गया था, बट थोड़ा थोड़ा था तो इसी को लगा रही थी। ऑरेंज है, लाइट कलर ऑरेंज था ये वाला, तो इसी को मैं लगा रही थी। तो कुछ नेल पॉलिश मैं इसी तरह रख देती हूँ, पता है, और ख़राब हो जाता है, खुलता ही नहीं है कुछ के ढक्कन। तो ये वाला ढक्कन नहीं खुल रहा था, और इसका देखिए ये खुला तो इसका पूरा भरा हुआ था नेल पॉलिश, बट क्या है ना, सूख गया था। तो देखिए कितना सारा सामान मुझसे मतलब फेंका जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए तो ये वाला तो रेड कलर का मैं घर के पास से ही ली थी, तो ये वाला अच्छा था, तो इसे मैं तो लगाऊंगी, क्योंकि ये पहले भी लगाई थी तो रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो सोची ये लगा लूँ। और ये ऑरेंज कलर का ये भी बहुत अच्छा है, दोनों साथ में ही ली थी, तो ऑरेंज वाला भी लगा ली थी। तो ये दोनों ही बस अच्छे हैं, बाकी सब ख़राब हो गए हैं, तो बाकी सबको मैं फेंक दूँगी, रख के कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसे मैं डबल लगा रही थी, क्योंकि ये सस्ती माल है, 10 वाली है। तो 10 वाली लेने से क्या होता है ना, वो मतलब बहुत पतला सा उसका नेल रहता है, उसको लगाने से मतलब पतला सा होता है, इसको 2 बार 3 बार लगाओ तो अच्छा सा मतलब ये हो जाता है। तो नेल पॉलिश लगाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोची चलो कॉलेज का जो था मतलब प्रिंट आउट निकलवाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेमिनेशन करना है, तो चलो वही कर लेते हैं। तो वहाँ गई, लेमिनेशन कराई, स्कूल मार्ट के पास में ही एक दुकान है, तो वहीं से करवाई। फिर वहाँ पे खड़ी थी तो थोड़ा मन कैसा लग रहा था, सैड, तो बोली चलो चलते हैं बंदेल चर्च। तो मैं घर पे भी किसी को बता कर नहीं आई हूँ, ना ही हर्ष को बोली हूँ, ना किसी को बोली नहीं है, सीधे डायरेक्ट जा रही हूँ बंदेल चर्च। तो मन उदास लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अकेले रहने से यही होता है, मन ज़्यादा उदास होता है, बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रीडम करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे भी रहूँ खुद को फ्रीडम करूँ, खुद को मतलब रिलैक्स फील कराऊँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और ये डॉन बॉस्को स्कूल है, जो कि मेरा मतलब बहुत मेरा सपना है कि मेरी भी बेबी हो तो इसी स्कूल में पढ़े। सपना शौक़ दोनों है, जो कि बहुत कोशिश करेंगे कि इस स्कूल में पढ़े, बट क्या है, इस स्कूल में पढ़ाने के लिए मम्मी पापा को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करना, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर खुद का कंप्लीट हो तो बेबी भी कर सकता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारा डिमांड होता है। पहले मम्मी पापा का इंटरव्यू होगा, फिर बच्चे का एडमिशन होगा, तो ये रूल्स है। तो आ गई हूँ बंडेल चर्च, तो यहाँ पे कैंडल ले ली हूँ 10 वाली, तभी जा रही हूँ अंदर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसको पता है कि मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से पहले मम्मी पापा को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनका इंटरव्यू होगा तभी स्कूल में एडमिशन होगा। तो ये मुझे पता नहीं था, जो कि मेरी दीदी का बेटा जब पढ़ता है तो मुझे पता चला।
और भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर में, तो कुछ एक भी बच्चा था तो वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला है। तो उनके मम्मी-पापा का एडमिशन मतलब सॉरी इंटरव्यू हुआ तो ही उनका मतलब बच्चे का एडमिशन हुआ। तो तब मुझे पता चला। तो अंदर आ गई हूँ और आपको ये पूरा ब्लॉग में दिखाऊँगी आज का बैंडल चर्च। तो इसमें नहीं कट-छट नहीं कुछ होगा, तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलो अंदर चलते हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो अंदर में जहाँ पे मैं बैठी हुई थी ईसा मसीह के मतलब पास में, तो वहाँ पे मतलब क्या है कैमरा मतलब वीडियो करना मना है, फ़ोटो खींचना, सो इसलिए वहाँ फ़ोन बंद करके रखी थी। करीब मैं 1.5 घंटा तक वहाँ पे बैठी थी। तो वहाँ से आने के बाद ऊपर जा रही हूँ। तो ऊपर जा रही तो ऊपर का आप लोग देख ही रहे हैं कितना ऊँचा है और कितना अच्छा मतलब यहाँ का व्यूज़ कितना अच्छा नज़ारा है। तो चलो आप लोग देखते रहो। तो यहाँ पे सब कोई प्रे कर रहा है लोग, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा मतलब शोर शराबा नहीं है। इस चर्च में शोर शराबा है ही नहीं। और ये देखिए यहाँ पे एकदम राइट टाइम हो रहा है, ये जो घड़ी है पूरा राइट टाइम हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो भी बनाया है लोग, मुझे इतना पता नहीं है इस चर्च के बारे में, यहीं पे रहती हूँ फिर भी मुझे नहीं पता है। तो ये ऊपर की तरफ आई हूँ, यहाँ कैंडल जलाऊँगी। तो चलो यहाँ पे इतना हवा बह रहा है कि यहाँ पे मैं कैंडल जलाई तो पता है बुझ गया। तो यहाँ पे इतना हवा चल रहा है कि किसी का भी कैंडल जल नहीं रहा, बस एक नीचे गिरा हुआ है वही कैंडल जल रहा है वहाँ पे रैक ट्रे का मतलब रैक के अंदर। बाकी सब कैंडल बुझ गया है हवा से। तो चलो नीचे चलते हैं।
तो यहाँ पे एक देखिए मस्त जगह है ये वाला नीचे में। तो यहाँ पे एक कॉइन कोई भी मतलब 2 का 5 का 1 का जो भी है लेकर जो विश पूरा करो मांगोगे, और अगर सिक्का अंदर गया तो विश पूरा होगा, अगर नहीं गया वो सिक्का अंदर तो पूरा नहीं होगा। ये सच में होता है और मेरा सिक्का अंदर गया तो मैं सच में गॉड थैंक गॉड कि मैं मेरा हमेशा जब भी आती हूँ सिक्का देती हूँ तो मेरा सिक्का अंदर ही जाता है, और भगवान की कृपा से गॉड की कृपा से मेरा सारा विश पूरा भी होता है। तो जो भी है, तो यहाँ पे जो ऐसे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ये साइड में, तो यहाँ पे रख के मैं कुछ फ़ोटो ले रही थी खुद से। मैं अकेले आई हूँ तो ऑब्वियसली तो अकेले ही फ़ोटो लूँगी। तो एक अंकल थे वो बोल रहे थे कि मैं फ़ोटो खींच दूँ, नहीं बोल रहा कि यहाँ वीडियो बन रहा है, तो मैं बोली नहीं यहाँ फ़ोटो खींच रही हूँ। तो बोल रहे थे कि 2 में वीडियो फ़ोटो खींच रही थी, मैं अलग से बहुत अच्छे थे वो अंकल। काफ़ी लोग हैं और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बैठे हुए हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा मन पसंदीदा जगह है, ये और हंसेश्वरी मंदिर, 2 जगह मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो यहीं पे आती हूँ जब भी मन थोड़ा उदास लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता। अब वैसे अच्छा नहीं लगने का बात नहीं है, ऐसे भी मैं आती हूँ। तो ये रहा मेन गेट, और चलो आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा बैठूँगी यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत देरी तक बैठी हुई थी, जो कि अकेले बैठी हुई थी, थोड़ी ब्लॉग वगैरह देख रही थी सबकी। तो यहीं पे थोड़ा और टाइम यहाँ पे बिताई, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट टाइम बिताई। फिर सामने में यहाँ पे एक मतलब ईसा मसीह का जो हथियार था यहाँ पे सब रखा गया है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ बट कभी वीडियो में दिखाई नहीं, तो सोची आज दिखा देती हूँ। तो इसलिए तो चलो आप लोग देखो यहाँ पे क्या क्या हथियार है ईसा मसीह का। अभी जा रही हूँ बाहर, तो आप लोग को दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। तो यहाँ से ही कैंडल ली थी, तो ये बूढ़ा अंकल मुझसे पैसा मांगे थे, तो मैं बोली कि ठीक है आ रही हूँ, तो दे रही हूँ। तो चलो थोड़ा उस तरफ घुमा देते हैं, इस तरफ मेला लगता है। तो अभी पता है ठंडा ठंडा वेदर है, पता नहीं क्यों आज इतना मतलब इतना गर्मी पड़ा था कुछ दिनों से कि रह नहीं पा रहे थे लोग इंसान। तो पता नहीं क्यों आज दुकान बंद है। तो सोची थी कुछ लेने के लिए गोलू के लिए, बट ऐसा कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे जा रही थी, सारे कपल ही जा रहे थे लोग। तो पता है मैं आधा दूर तक गई, फिर वहाँ से वापस टर्न ले ली, क्योंकि पता नहीं इधर क्या है नहीं है। पहले तो इधर मेला लगता था बट यहाँ बहुत सुनसान था, और ऐसे डर नहीं लग रहा था, बट मैं सोची चलो वापस चलते हैं, जाकर क्या फ़ायदा। तो ये वाला न्यू बना हुआ है यहाँ पे ब्रिज छोटा सा, ये पहले नहीं था, तो इसलिए आप लोगों के साथ वीडियो ली। तो यहाँ से जाऊँगी, अभी वापस टर्न हो गई, वो लोग जा रहे हैं लोग इसी तरह। तो सब कपल थे लोग, तो मुझे थोड़ा कुछ सही नहीं लगा, तो इसलिए मैं वापस आ गई। तो अभी जा रही हूँ, यहाँ पे देखिए पुष्पा वगैरह दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ईसा मसीह का मतलब गले का हाथ का ईसा मसीह सब मूर्ति मिल रहा था। तो काफ़ी अच्छा सामान था, बट यहाँ से मैं क्या लेती गोलू के लिए, बट यहाँ से कुछ ली नहीं, उसे कुछ और दिला दूँगी। ये देखिए, तो यही बहुत सारा टाइम यहाँ पे बिताई, बहुत अच्छा लगा। और यहीं से मैं कैंडल ले गई थी। ये सारी कैंडल जो विश मांगते हैं, जो पूरा हो जाता है तो अपनी हाइट का वो कैंडल जलाना पड़ता है, जो कि मैं भी जलाई हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में दिया भी गया है। तो ये देखिए ये कैंडल, मैं रेड कलर ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेड कलर ही मतलब जलाई थी। तो यहीं पे बहुत अच्छा सामान था, ज़्यादातर चाबी नहीं था। तो वो बूढ़ा अंकल थे, उनको आशा लगा था कि वो लड़की आएगी ज़रूर देने के लिए, तो चलो इनको दे देते हैं कुछ पैसे। फिर यहाँ से मैं जाऊँगी घर।
तो थोड़ी अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, तो वो अंकल मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे पता है 2018 में भी आई थी मैं एक बार शादी के बाद। तो यहाँ पे हर्ष मुझे ये वाला, जब ये न्यू न्यू उस टाइम में निकला था, तो इसका 50-60 ऐसे दाम लेता था। तो हर्ष मुझे बुलाया था उस टाइम में, तो वही मतलब वो बोल रहे थे लेने के लिए, तो मैं बोली कि मेरे पास ऑलरेडी है, घर पे पड़ा हुआ है। देखिए कितना आंधी तूफान आ गया है। तो मेरी टोटा बॉटल में आ गई है, अभी घर जा रही हूँ। कितना आंधी तूफान, ये देखिए मैं सर के ऊपर में दिखा रही थी आसमान, और कितना हवा चल रहा था ये देखिए। तो बहुत हवा चल रहा था और मैं अकेली थी, रास्ते में कोई दिख भी नहीं रहा था, सो इसीलिए। तो यहाँ पे मतलब घर जा रही थी और अचानक हवा आने लगा। ये देखिए पूरा हवा जा रहा था और इतना धूला उड़ रहा था। अच्छा हुआ मैं मास्क में तो पहनी थी। मास्क इसलिए पहनी, क्या हुआ ना, मैं तो कोई प्लान था नहीं कि मुझे चर्च जाना है, तो इसी तरह मैं जैसे थी उसी तरह घर से निकल गई थी, सिर्फ प्रिंट आउट निकालने के लिए। फिर मन में क्या आया था, जाने लगी थी। ये देखिए बादल कितना मतलब बारिश वाला, मतलब अंधेरा सा छा गया है, तो आई थिंक बारिश होगा, तो इसीलिए। तो अभी स्कूल मार्ट पास आ गई हूँ, अभी घर ही जाऊंगी और रास्ते में कोई दिख रहा नहीं। रास्ता में एक भी कोई नहीं है, कोई सिर्फ मैं नहीं है, ही तो हूँ कितना अकेले। हवा वगैरह चल रहा है, इतना धूल उड़ रही है, देख तो ही थोड़ी रहा ना कोई है, घर से कोई नहीं है निकलेगा। रास्ता में, कोई सो नहीं है। इसीलिए तो चलो अभी घर जाएंगे, घर जाकर आप लोग के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मिल गए अंकल, तो रास्ते में कोई था नहीं, तो ये देखिए आंटी बिहार जाएंगे, सज वज के रेडी थी, तो मैं बोली जा रही हूँ, बाद में फाइनली आ आएंगे। गई तो हूँ। अभी तभी घर में मैंने आई हूँ, ड्रेस तो चेंज कर सारी लिया। विंडो खुला हुआ इतना था, गर्मी तो लग रहा था, बाहर में इतना हवा दे रहा था, फिर भी तो आप लोग देख ही लिए बाहर का वेदर कितना मतलब अच्छा है। और मैं अकेले आ रही थी, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि क्या है ना, अकेले तक जाने के चली गई थी, आ रही थी, तो थोड़ा डर डर सा लग रहा था। और इतना आंधी तूफान था, इतना आंधी तूफान था रास्ते में कि आप लोग देखे हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, उससे पहले भी बहुत था, बट मैं फ़ोन नहीं निकाली, बैग में रखी थी। और इतना हवा बह रहा था कि रास्ता में एक भी कोई आदमी नहीं था। सो आप लोग देख ही रहे थे। तो चलो मैं पहले ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा बात होगा अभी। तो चलो चलते हैं। और सारी विंडो खोल के गई थी, तो घर में पूरा गंदा हो गया है, तो ये सब थोड़ा साफ करके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो चलते हैं। तो बहुत हवा चल रही है, तो चलो टाटा बाय बाय, मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। सो फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैमरा जब भी ऑन करते हैं हवा बंद हो